पे मौजूद हूँ। फिशरी जो है कराची की सबसे बड़ी मार्केट है मछलियों के हवाले से। यहाँ हर किस्म की मछली यहाँ मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं मच्छियों के एक ढेर लगे हुए हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं। ये लोग खरीदने आते हैं। शहरी की एक बड़ी तादाद होती है जो ये यहाँ खरीदने आती है। ये आपको नज़र आ रहा है। और सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू हो गया है वैसे इसकी मांग में इजाफा हो गया है। और ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं और ये रखी हुई है, बर्फ में रखी है। और ये इसकी खास बात ये होती है ताज़ा मछली होती है। ये शिकार करके लाई जाती हैं तो फिर उसके बाद जो है यहाँ मंडी लगती है और ये यहाँ फिर यहाँ फरोख्त होती है। कौन सी मछली है? क्या हिसाब है ये? 600 और ये अमरूद मछली दोनों दिखाई है। और देख रहे हैं आप एक बड़ी तादाद में मछलियाँ दिखाई दे रही है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं। कुछ जो आपको पता है कौन कौन सी मछली? इसका तो सर मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है। बाकी उसका मुझे नाम पता है कुंदे और ये आई थिंक ये वाली मुश्का है और ये भी कुंद की कोई बड़ी है, बड़ा साइज है कुंद का। ये देखिए डेयरियों में जो मछली आई है उसको उतारा जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई, ये कुछ बताएंगे मछलियों के हवाले से। नासिर भाई थोड़ा बताएंगे कौन सी मछली? देखिए ये मच्छी है कि सुआ मच्छी, इसको सुआ मच्छी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी महंगी मच्छी है। इसके अंदर जो फोटी निकलती है वो बड़ी महंगी होती है, जो ऑपरेशन के लिए जिसमें यूज़ किया जाता है। और ये बहुत महंगी मच्छी होती है, खाने में भी अच्छा है और ये बहुत कम होता है। अगर होता है तो बहुत होता है। जो अभी आप लोग हाल ही में पता है कि एक लॉन्च ने जो बहुत बड़ी मच्छी मारी है, ये देखें आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी मच्छी है। और इसकी फोटी जो ना बड़ी काम की चीज़ है। और इसमें एक दूसरी क्वालिटी है कि ये अगर नर हो तो वो महंगा है और अगर ये मादा हो तो वो थोड़ा सस्ता है उससे। लेकिन नर की वैली ये नर है, यहाँ ये नर है और ये महंगा होगा। आगे थोड़ा बताएं मछली कौन सी? नासिर भाई बता रहे थे मछली के हवाले से। अब एक ढेर लगा हुआ है। नासिर भाई में कौन कौन सी मछली है कुछ बताएंगे? देखिए ये गिसर है। ये एक नमूने का नहीं होता, ये बहुत सारे गिसर बहुत है लेकिन अलग अलग गिसर के होते हैं। लेकिन ये एक ही गिसर है। ये गिसर मच्छी इसको कहा जाता है। ये भी महंगी मच्छी होती है, एक्सपोर्ट होती है बाहर के लिए। और ये सुरमाई है। ये टोटल जो रखे हुए हैं सुरमाई है जो इस वक्त इसकी ये इसको ही बर्फ लगी हुई है। लेकिन हाँ ये रहा ये कम से कम 25-30 किलो का है। तो ये बड़ी महंगी मच्छी होती है। ये भी इसको सुरमाई कहा जाता है। आप लोग देख रहे हैं उसको, ये इतना वजनी है कि मेरे ये हाथ में भी नहीं आ रहा। ये इसको ढांबा कहा जाता है। ये भी एक गिसर की नस्ल है लेकिन ये अलग है, इसको ढांबा कहा जाता है। ये समंदर में ये जो पत्थर होते हैं उनके अंदर होता है, ये रेत में नहीं होता। ये मच्छी ढांबा जिसको कहा जाता है क्योंकि ये डोरी से निकाला जाता है। डोरी में ज़्यादा आता है, इसमें इस जाल में इतने नहीं आते हैं। और ये तो आपको पता है सुरमाई जो पड़ा हुआ है आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्रेश मच्छी होता है। ये मंडी भी हेले मंडी को कहा जाता है। यहाँ कोई 2 नंबर मच्छी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश मच्छी होता है। आप लोग देख रहे हो पूरी मंडी में। ये वही ढांबे के बच्चे हैं। हाँ ये बिल्कुल छोटे ढांबे के बच्चे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये हीरा है। ये हीरा है। हीरा भी 2-3 किस्म का होता है लेकिन ये इसको जहरा हीरा कहा जाता है। ठीक है, ये सुरमाई है। वो ये भी हीरा है लेकिन ये हीरा थोड़ा वो असल हीरा नहीं है। ये हीरा है लेकिन मतलब इतनी अच्छी नहीं होती। ये मच्छी है देखा अपना मुई, जिसको मुई कहा जाता है, मुई। और ये वाइट कुंद है, वो सारम है देखो ये सारम है। और ये वाइट कुंद है। इसके कम से कम 850-900 रुपये किलो और इसको 550-600 रुपये मैक्सिमम इसके किलो होंगे। और मच्छी बिल्कुल फ्रेश मच्छी होता है, यहाँ बड़ा ज़बरदस्त होता है। हेले की मंडी है ये हमारे। ये इसको आमड़ोश भी कहा जाता है और ये जो इस तरफ पड़ा हुआ है इसको संगरा बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी नस्ल की होती हैं। और ये आमड़ोश के वो सारों में ये शार्क के बच्चे हैं। ये शार्क के बच्चे हैं। और ये बोरा जिसको कहा जाता है, ये बोरा है।
ये दंदिया है, ये छाया है, ये मुल्ला है, ये सारम के बच्चे हैं, वो कक्कावान है और वो कोपरतान है, ये दंदिया है। देखिए दंदिया में ये दंदिया है, वो कोपरतान है, वो पीछे मुई पड़ा हुआ है, मुई है, उसको कंगा बोलते हैं, वो कंगा है। और ये कुंद, व्हाइट कुंद है, ब्लैक कुंद मिक्स है। ये मंडी के पूरे हफ्ते लगी रहती है या ये जुम्मे को ये मंडी नहीं लगता, बाकी पूरे हफ्ता होता है, लेकिन जुम्मा ये मंडी बंद होता है, क्योंकि मंडी का टाइम जुम्मे को ये मंडी बंद हो जाता है। कराची की सबसे बड़ी मंडी यही होती है? जहाँ फिशरी, बिल्कुल ये कराची की सबसे बड़ी मंडी यही है। और ये कुंद है, व्हाइट कुंद, व्हाइट कुंद है, बड़ा महंगा होता है। और ये संगरा है, ये दोतर है, ये हीरा है, ये रिंजी है, ये मुल्ला है, ये छोटा मुल्ला है, वो बड़ा मुल्ला है। ये बड़ा टेस्टी होता है खाने में। और ये व्हाइट कुंद है, ये मुल्ला के बच्चे हैं। और ये कुंद है, और ये घिसर है। क्या होता है रेट या मार्केट में? ये मार्केट देखो, ये मुख्तलिफ से रेट होते हैं। अभी छोटे, जैसा भी छोटे का मुल्ले का पूछे को अलग रेट होगा, बड़े का पूछे को तो अलग रेट होगा। दंदिया है, इनके छोटों का रेट कम से कम 350-400 होते हैं। बड़े का जो सारे पाकिस्तान के हुदूद में होते हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये माशाल्लाह छोटे पापलेट के बच्चे भी हैं, पापलेट के बच्चे भी हैं। ये अमड़ोश के, ये घिसर है, ये मिक्स है, राउस भी है इसमें। और ये साफी है। ये देखें, असल में ये जो ना, इसको ये देखो, इसको लोग इसको सुरमाई बोलते हैं, लेकिन ये सुरमाई नहीं है, इसको करगानी बोलते हैं। अब देखिए, ये सुरमाई है, ये करगानी है। मसला ये कि देखो सेम है, लेकिन इनमें अलग अलग है, टेस्ट अलग होगा। ये सुरमाई है और ये करगान है, ठीक है। और ये संगरा है, ये भोरा मुश्का है, ये काला पापलेट है, वो कक्कान है, ये हीरा है। अच्छा, हीरे के बराबर में जो ब्लैक पड़ा हुआ है, इसको कनरचा बोलते हैं, ये कनरचा है। और सारम के बच्चे हैं, इनके बड़े मुख्तलिफ रेट होते हैं। जैसा छोटे होता है उसका रेट छोटा होता है। ये सारम है, ये सारम है, ये सारम है। और ये हीरा है, ये हीरा है, ये व्हाइट कुंद के बच्चे हैं। इनके भी रेट में कोई डिफरेंट होता है, छोटा होता है उसका रेट थोड़ा। और ये डंदियां हैं, ये सारे डंदियां हैं, ये सारे डंदियां हैं। अब लोग पता है क्या करते हैं कि ये, अब देख मैं आपको चेंजिंग दिखाता हूँ। ये दंदिया के अंदर ये सारे दंदियां हैं, इसके अंदर ये मच्छी पड़ी हुई है, ठीक है। हालांकि ये दंदिया नहीं है, इसको कोपरतान बोलते हैं, इसको कोपरतान बोलते हैं, डंदिया इसको बोलते हैं। ये डंदिया है। अब ये क्या करते हैं कि ये बाहर जाके उनको बोलेंगे भाई ये भी डंदिया है, लेकिन ये डंदिया नहीं है। ये डांठी के बच्चे हैं, ये सारे मिक्स हैं, डांठी के बच्चे भी हैं। अब ये डंदिया है, इसको काला दंदिया कहा जाता है, ब्लैक दंदिया। ये खग्गे के बच्चे हैं, ये खग्गे के बच्चे हैं। और इसका कांटा बड़ा डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक। वो हाँ, ये मतलब इसमें ये होता है कि इसके बड़े जो होते हैं ना, उसको फिंगर बनाते हैं या बिस्किट बनाते हैं, उसके लिए अच्छा है। बाकी सालने का, फ्राई का नहीं होता, इसका फिंगर के लिए ये अच्छी होती है। सालन के लिए कोई देखो, फ्राई के लिए आप ये करो, डंदिया ले जाओ, या डंदिया ले जाओ, कक्कावन ले जाओ। देखो ये फ्राई की, ये जैसा है, ये चाय है, ठीक है। ये कोपरतान है, डंदिया नहीं है, ये कोपरतान है, ठीक है। ये सारे मिक्स है, इस वक्त जितनी माल पड़ी हुई सारे मिक्स है। ये ब्लैक काला डंदिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए रेट यहाँ बिल्कुल ओके होता है। ये मार्केट है, जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर का मार्केट वाला जब यहाँ ले आता है तो जाहिर अपने लिए भी रखेगा, जाहिर उसका किराया, उसकी डीजल, वो उसका भी देखेगा। अगर आप डायरेक्ट मार्केट में आओगे तो मार्केट बिल्कुल आपको परफेक्ट रेट में देगा, उसमें कोई मच्छी भी आपको ताज़ी मिलेगी। क्योंकि ये हेला मंडी है। हेले का मतलब जब लांचें हो, अगर कश्तियाँ अगर बाहर जाते हैं तो हेले का मकसद ये है कि सुबह गया और शाम को वापस रिटर्न हुआ, तो सुबह और शाम की मच्छी बड़ी ओके होती है। अब जैसे रिंजी है, ये काला पापलेट है, ये डंदिया है, ये घिसर है, ठीक है। ये छोटा मुश्का है, ये छोटा मुश्का है, ये गोली मुश्का है, ये डंदिया है। ये सारे अलग अलग रेट के होते हैं। अब इसने देखो ये अलग की है, अलग की, इसकी वजह ये है कि इसका रेट अलग होगा, उसका रेट अलग होगा। ये अभी हीरा है, इसका रेट अलग होगा, इसका रेट अलग होगा। हीरा वो भी है, वो लो लेडीज फिश,
वो सारे मिक्स है। लेडीज फिश देखें, आपने सुना? हाँ, ये लेडीज फिश के मुख्तलिफ होते हैं। अगर बड़े होते हैं तो अच्छे रेट में देंगे, अगर छोटे होंगे। छोटी मछली ज्यादा फायदेमंद होती है, बड़ी हुई? देखिए छोटी मच्छी बड़ी हाल है, जिस तरह हम लोग बकरे का ही माप ले लेते हैं ना कि यार छोटा बकरा है तो बड़ा अच्छा होगा खाने के लिए। छोटी मच्छी जो होती है ना वो बड़ी जायके वाली होती है, और बड़ी मच्छी भी अच्छी होती है, लेकिन छोटे मच्छी में जायका ज्यादा होता है। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नासिर भाई ने हमें बहुत बताया कि फिशरी के हवाले से और हर एक मछली के हवाले से बताया कि क्या फायदे होते हैं और ये कौन सी मछली है। हमें तो ज्यादा पता नहीं था, मगर ये नासिर भाई ने आज जो बहुत हमें इसके बारे में आगाही दी। अच्छा, हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करा करें और कमेंट्स करा करें, तो हमें आपके लिए ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जब तक हमें इजाजत दीजिए।